तो मैं अमर उजाला में आज आप सबों के लिए लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड 10th का हिंदी गोधूली के पाठ एवं उनके कवि के नाम याद करने के लिए एक वीडियो ट्रिक। और अब ट्रिक पर जाने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप लोग मेरा चैनल अमर उजाला ज्ञान सेंटर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अब चलते हैं वीडियो पर। नए वीडियो में बताने जा रहा हूँ ट्रिक। आते हैं फर्स्ट चैप्टर पे। नंबर 1 यूनिट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसे किसने लिखा है? इसे लिखने वाला कौन है? भीमराव अंबेडकर। इसी ने लिखा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। भीमराव अंबेडकर में देखिए, मैं ये जो हाईलाइटेड जितना भी कलर किया आप लोग को लिएगा कि हाईलाइटेड क्यों किए हैं, यही है हमारा ट्रिक। जितना भी हाईलाइटेड किए हैं इसे आप लोग को याद करने में बहुत ही आसानी होगी। देख करके भी आपको बहुत दिमाग में रह जाएगा कि ना इसी से ये ट्रिक बना है। तो इसमें हम ये चीज़ रखे हैं, भीम जो है भीम का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे कि वो कितना मेहनती था, मतलब श्रमिक था। मतलब श्रम मतलब मेहनत होता, मेहनत करता था और इतना बलशाली था। तो भीम का नाम तो आदि होगा, उससे ये चीज़ याद रहेगा श्रम, इसलिए मैं श्रम को हाईलाइटेड किया हूँ। कितना मेहनती था और इतना ताकतवर था कि वो किसी भी चीज़ को विभाजन मतलब अलग कर सकता है। भीम और श्रम, इससे याद रखना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा भीमराव अम्बेडकर ने ही लिखा है इसको। और आगे अब चलते हैं, क्या चीज़ है? नलिन विलोचन शर्मा ने क्या लिखा है? विष के दांत। विष के दांत कहानी है, अच्छा सा कहानी है। इसमें देखिए हाईलाइटेड किया हूँ मैं नली को। नली से, अब नली का तो आप लोग जानते होंगे, आप लोग के घर के बगल में नली होगा जो कि बहुत ही वहाँ गंदा पानी रहता है, जो कि किसके बराबर होता है? विष के बराबर होता है। इसलिए मैं विष को हाईलाइटेड किया हूँ और नली को याद रखने के लिए अच्छा सा ट्रिक मुझे यही लगा। तो नली में जो पानी रहता है इतना प्रदूषित हो जाता है कि वो एक विष के बराबर हो जाता है। ये चीज़ तो आप लोग को दिमाग में रहेगा ही और इसे याद रख लिए। नलिन विलोचन शर्मा ने क्या लिखा है? विष के दांत लिखा है। और अब आगे चलते हैं, क्या है? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने लिखा है क्या? भारत से हम क्या सीखें। इसमें देखिए हम हाईलाइटेड क्या किए हैं? मैक्स से हम ये चीज़ बनाए सब। मैक्सो का नाम सुने होंगे, जो कि हम लोगों के काम में आता है, मच्छर भगाने के काम में। और ये अक्सर भारत में ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, क्या चीज़ का? मैक्सो का। इसलिए मैक्स मुलर से याद रख सकते हैं आप, भारत से हम क्या सीखें। ये जो भारत है, इसी हम लोग तो मैक्स का उपयोग करते हैं किसको? मच्छर को भगाने के लिए। तो इसे याद रख लीजिएगा ये। और अब आगे चलते हैं, क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं लिखा है, तो इसमें हम हाईलाइटेड किए हैं हजारी। हजारी से यह शब्द बनाया है हजारों साल पहले हम लोगों के जो नाखून थे, क्या नाखून, वो बहुत ही बड़े बड़े होते थे, जिसका भी हम लोग शिकार करने में करते थे। मतलब आदि मानव लोग शिकार करने में बहुत ज़्यादा उपयोग करते थे। ये हम लोग लगभग आदि मानव का यही हथियार ज़्यादातर था और भी अपना बनाते थे। तो इससे हजारों साल पहले हुआ करता था, ये अब नहीं होता है। इसीलिए याद रह जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब आगे चलिए नंबर 5 पे। नंबर 5 पे है कि गुणाकर मूल्य नागरी लिपि। गुणाकर मूल्य में क्या लिखा है? नागरी लिपि। इसमें गुना को मैंने हाईलाइटेड किया है। इससे ये बनता है कि आज गांव के जनसंख्या और नगर, ये नगर लिया है नागरी से नगर, तो नगर की जो जनसंख्या है वो किसी गांव से कई गुना ज़्यादा नगरों में जनसंख्या है। इससे याद रहेगा कि गुणाकर मूल्य ने क्या लिखा है? नागरी लिपि लिखा है, याद कर लीजिएगा। अब आते हैं नंबर 6 चैप्टर पे। तो 6 चैप्टर में देखिए क्या है? अमरकांत ने क्या लिखा है? बहादुर। बहादुर भी एक बहुत मज़ेदार कहानी है, इससे लगभग क्वेश्चन आता है। आप लोग इसके बारे में भी मैं अगले वीडियो में एक चैप्टर से लेके आऊँगा क्वेश्चन आंसर, और ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर लेके आऊँगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में तो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का मत हो गया है। और चलिए अब देखिए इसमें अमरकांत है, तो इसमें मैंने किसको हाईलाइटेड किया? अमर को। अमर मतलब जानते हो कि जो मरता नहीं हो, इसी को कहते हैं अमर। तो जो बहादुर व्यक्ति है उसका नाम हमेशा अमर रहता है, भले वो मर जाए लेकिन उसका नाम अमर रहता है, जो बहादुर रहता है। इससे हम इसलिए ये याद रहेगा, अमर व्यक्ति क्या हमेशा बहादुर रहता है। तो अमरकांत ने क्या लिखा था? बहादुर, याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे स्क्रॉल कर लेते हैं। उसके बाद अब आ गए नंबर 6 पे। इसमें क्या है? रामविलास शर्मा ने क्या लिखा? परंपरा का मूल्यांकन। इससे हम लोग ये चीज़ याद रखेंगे कि रामविलास शर्मा जो है, उसमें देखिए हाईलाइटेड किसको किए? राम को। राम का नाम तो सभी जानते हैं, भगवान है।
और ये परंपरा हम लोग के घर गाँव में जो चलता है, कोई भी परंपरा अपना मानता है वो। तो आजकल जो मेन परंपरा राम से रिलेटेड है वो कि राम भगवान जिस तरह शादी किए थे, आज नहीं, सतयुग में ही किए थे, वो भी आज उसी तरह का शादी होता है, उसी तरह का परंपरा के अनुसार आज भी शादी होता है। और ये परंपरा किससे कब से आया? राम जब थे तब राम भगवान का ऐसे ही ये परंपरा चलता आ रहा है। इससे याद रहेगा कि रामविलास शर्मा ने क्या लिखा, परंपरा का मूल्यांकन। चलिए, हम आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सब ट्रिक अच्छा लगे और याद भी करने में कोई परेशानी नहीं हो। अब चलते हैं नंबर 8 पे, बिरजू महाराज। और ये क्या लिखे हैं, जीत जीत में निरखत हूँ। इसमें मैं ये हाईलाइटेड किया हूँ महाराज को इसलिए हाईलाइटेड किया क्योंकि महाराजा तो नाम, महाराजा के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि बहुत बलशाली होता था महाराजा लोग, और वही राज करते थे हम लोगों के देश में या राज्य में करते थे, राज करते थे। तो इससे क्या होता है कि महाराजा जो लोग रहते थे बहुत बलशाली रहते थे, वो बहुत सारा मतलब युद्ध जो कि जीतते रहते थे। इसलिए जीत जीत में निरखत हूँ ये लिखे हैं कि ना बिरजू महाराज ने, इसलिए मैंने जीत जीत को ही हाईलाइटेड किया हूँ कि वो लोग महाराजा थे तो वो बहुत सारे युद्ध जीतते रहते थे, लगातार जीत रहे हैं, बहुत सारा राज्य को अपना बना लेते थे वो लोग। तो इसे आप लोग को याद कर लीजिएगा कि महाराज है, महाराजा को हमने माना है और जीत जीत में निरखत हूँ, तो इससे याद कर लीजिएगा, अच्छा सा ट्रिक है। और उसके बाद अब आइए अशोक, वाजपेयी और अभिमन्यु। इसमें मैं अशोक को और अभिमन्यु को कर लिया हूँ, जिसमें मेरा ट्रिक है और यहाँ पर भी आ है। तो ये दोनों जो है ये मतलब गद्य खंड में पहला एक ऐसा चैप्टर है, मतलब पाठ है, जिसमें कि दोनों कवि का नाम और पाठ का नाम दोनों एक ही अक्षर से आता है, अ से और आ से। तो इससे अब आप लोग याद रखिए कि अशोक वाजपेयी ने क्या लिखा था, अभिमन्यु लिखा था। आपको तो ऑप्शन दिया रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा आप लोग को मतलब चूज़ करने में। तब चलिए, ये चीज़ तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये था। और अब आगे बढ़ते हैं नंबर 10 पे, पार्ट नंबर 10 पे। इसमें देखिए मैंने हाईलाइटेड किया है किसको, विनोद को। देखिए क्या इसका नाम क्या है, विनोद कुमार शुक्ल। इसने क्या लिखा, मछली। इसमें एक दो तरह का ट्रिक रख सकते हैं आप, शुक्ल से शुल्क आप आगे रख सकते हैं कि बिना शुल्क के आपको बाज़ार में मछली नहीं मिलेगा, मतलब शुल्क मतलब कुछ पैसा तो आपको लगेगा तभी मछली मिलेगा। और हमको अच्छा लगा ये कि विनोद और मछली को मैं हाईलाइटेड कर दूँ और इससे ट्रिक बनाऊँ। तो विनोद से आप लोग का दोस्त होगा घर गाँव में या फिर आपके मोहल्ले में, विनोद नाम का जो कि आपका दोस्त होगा, उसके ऊपर ये बिठा दीजिए कि वो मछली पकड़ने में बहुत बहादुर है और मछली पकड़ता है बहुत अच्छा से। इससे याद रखिए कि विनोद क्या करता है, मछली पकड़ता है। तो विनोद कुमार शुक्ल ने क्या लिखा है, मछली कहानी लिखा है। एक कहानी है, ये घटना हुआ था, इसी को कहानी में चयन किया गया है। अब चलते हैं नंबर 11 पे। 11 नंबर पार्ट में देखिए हमने टिक किया है मिस्र को और इसमें खाने को। और देखिए किसने लिखा, यतीन्द्र मिश्र ने लिखा, नौबत खाने में इबादत। मिस्र तो मैंने लिया है, इससे ये चीज़ बनाया हूँ, मिस्री का नाम सुने होंगे, जो कि खाने का काम में आता है, बच्चे लोग को ज़्यादातर खिलाया जाता है ये चीज़। तो इसमें खाने और मिस्र ये दोनों से आता है, लेकिन अब बोलिए कि बीच में खाने है तो याद करने में दिक्कत होगा। इस तरह रखिए कि नौबत आने पे हो सकता है कोई भी खा सकता है, तो टाइम मिस्र खाया जाता है, तो नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिस्र जो है नौबत आने पे खाया जाता है, इसे याद रखिएगा। और नंबर आते हैं लास्ट, गदखंड का लास्ट पार्ट जो है वो है महात्मा गांधी ने क्या लिखा, शिक्षा और संस्कृति किसने लिखा, महात्मा गांधी। इसमें हाईलाइटेड मैंने किया महात्मा को, और इसमें महात्मा गांधी एक तरह से मान लीजिए कि हाईलाइट किए हैं महात्मा गांधी, जो कि शिक्षा और संस्कृति का बहुत ही अच्छा मतलब एक तरह से हम लोग के बापू उसका मानते हैं, तो वो अच्छा है, हम लोग को उससे सीख मिलता है कि वो शिक्षा और संस्कृति बहुत अच्छा पालन करते थे। और वो इससे ये चीज़ निकाले थे अहिंसा, वो अहिंसा का बहुत ज़्यादा हिंसा का विरोध करते थे और अहिंसा को मानते थे वो। तो इससे वो अहिंसा जो आता है वो शिक्षा और संस्कृति के अलावा किसी और में आ ही नहीं सकता है। जिसके पास शिक्षा और संस्कृति है उसी को यह अहिंसा का पाठ समझ में आएगा। तो ये किसने बताया था, महात्मा गांधी ने। इससे सीख मिलता है हम लोगों की, शिक्षा और संस्कृति किसने लिखा है, महात्मा गांधी ने। अब हम लोग चलते हैं किस पे, काव्यखंड पे। काव्यखंड में देखिए हम नंबर 1 से चलते हैं। इसमें देखिए गुरु नानक ने क्या लिखा, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। और भी इसका लंबा नाम है काव्यखंड में, काव्य का। तो मैंने शॉर्ट में लिया, ज़्यादा लिखने मतलब इस जगह
नहीं लिखा रहा था इसलिए नहीं लिखा हूँ। और चलिए आप देखते हैं इसमें गुरु से और राम से हम कैसे बनाते हैं ट्री की। गुरु जो है और ये राम है, राम भगवान है, ये भगवान होकर के भी वो अपने गुरु का आदर बहुत ज़्यादा करते थे। आजकल तो बच्चा उतना आदर नहीं करता है, लेकिन राम भगवान थे, लेकिन फिर भी वो अपना गुरु का आदर करते थे और आज भी करना चाहिए। इससे आप याद रखिए कि राम भगवान उतने बड़े भगवान होकर के भी गुरु का आदर करते थे। इसका आदर और गुरु के पास शिक्षा लेने गए थे तो क्या नाम गुरु नानक देव ने क्या लिखे थे, राम बिनु बिरथे जग जन्मा, याद रखिए। और अब आगे चल दिए पार्ट नंबर 2 पे। इसमें है रस खान ने क्या लिखा है, प्रेम आईनी श्री राधिका। ये भी थोड़ा और बड़ा इसका नाम है शायद। तो इसे आप लोग इसमें देखिए हमने हाईलाइटेड किया है किसको, रस को और इसमें प्रेम को। इसमें और भी ज़्यादा है चैप्टर, मतलब पूरा पाठ का नाम और बड़ा है, हमने लिखा नहीं है पूरा। प्रेम आईनी श्री राधिका लिखा हूँ बस। तो रस खान ने प्रेम लिखा है। प्रेम रस के बारे में आप लोग जानते होंगे। प्रेम एक ऐसा रस है जो कि किसी भी आदमी को अपने मोह कर सकता है और वो अच्छा रिश्ता बना सकता है प्रेम करके, ऐसा रस है। इसे याद रखिए, प्रेम रस से क्या रस खान ने लिखा है, प्रेम आईनी श्री राधिका। और अब आगे बढ़ाते हैं, पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। पार्ट नंबर 3 में बताया गया है क्या, घनानंद। इसने क्या लिखा, अति सुदो स्नेह को मारा गया। घनानंद जो है इसमें मैंने लिया है आनंद को, आनंद को पूरा मैंने हाईलाइटेड कर दिया है, आप लोग आनंद को ही रखिएगा। आनंद का मतलब होता है खुशी, उत्सव। ये चीज़ कब आता है, जब कोई आपसे स्नेह मतलब प्यार होता है, प्यार करता है, तब आता है क्या, आनंद और खुशी होता है। और घनानंद इसे ले लिया कि घना मतलब बहुत ज़्यादा, घना मतलब गहरा, मतलब आनंद आता है स्नेह करने के बाद। तो इससे याद रखिए, घनानंद ने क्या लिखा, अति सुधो स्नेह को मारा गया। आप लोग याद करने में दिक्कत ना हो, मैं आशा करता हूँ। और नंबर अब चलिए पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में लिखे हैं किसने, प्रेमघन ने लिखा क्या, स्वदेशी। इसमें देखिए मैंने क्या लिखा है, प्रेम के बारे में तो एक और मैं बताया, लेकिन ये भी अच्छा है बट देखिए मैं क्या बताता हूँ। प्रेम तो जानते हैं प्यार होता है, वो प्यार सब कोई करते हैं। यहाँ पे जो स्वदेशी लिए हैं, स्व मतलब क्या होता है, स्वयं मतलब अपना, और अपना, और ये क्या, देशी मतलब देश। अपना देश से हर कोई प्यार करता है, चाहे भारत हो, चीन हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, हर देश अपने देश से प्रेम करता है। तो इससे आप तो भारत से अपना देश से प्यार करते हैं, तो इससे आपको तो अच्छा से याद रहेगा ही कि प्रेमघन क्या है, स्वदेशी में अपना देश से प्यार करता हूँ, तो हो गया प्रेमघन से स्वदेशी। चलिए अब आगे आते हैं नंबर 5 पे, पार्ट नंबर 5 पे। इसको किसने लिखा है, सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। तो ये पार्ट का नाम है भारत माता। इसमें मैंने हाईलाइटेड किया किसको, नंदन को। नंदन से मैंने, आप लोग जानते होंगे नंदन मतलब एक तरह से बेटा पुत्र होता है। तो वही क्या है, भारत माता के हम लोग क्या हैं, एक तरह से पुत्र हैं। उसको हम लोग माता मानते हैं, उसके हम लोग पुत्र हैं। और नंदन से वही मैं माना हूँ, और भारत माता के हम लोग नंदन, उसका तो पूजा करते हैं। और इससे याद रखिए कि भारत माता का हम लोग नंदन है। तो सुमित्रा नंदन पंत ने ये कविता लिखी है, अच्छा सा कविता है। इससे भी बहुत अच्छा मैंने क्वेश्चन बनाया हूँ और आगे डालूँगा। तो आप लोग मेरा चैनल को अच्छा से बढ़ाइए और मदद कीजिए हमको आगे बढ़ने में, आप लोगों की सहायता हर टाइम करते रहूँगा। अब चलिए नंबर पार्ट 6 पे आते हैं। इसमें देखिए फिर से राम के बारे में ही लेके आया हूँ। रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखा, जनतंत्र का जन्म। रामधारी सिंह दिनकर, इसने बहुत सारे कविता लिखा है। इसका नाम आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे अपने छोटे छोटे मतलब जो क्लास में थे, 8-9 क्लास में, उस टाइम भी इसका बहुत सारा कविता कहानी आता था। तो रामधारी सिंह, इसमें राम को मैंने इसलिए लिया हूँ क्योंकि उसका जो जन्म हुआ था, यहाँ देखिए जन्म है, उसका जन्म हुआ था जिस टाइम, उस टाइम वहाँ की जो जनता थे, ये जो जन है, वहाँ के जो जनता थे, वो बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे थे। और लगभग मतलब उसके बारे में इतना ज़्यादा खुशी मना रहा था कि हम लोग को पता है, उसके बारे में तो कहानी जानते ही होंगे। रामधारी सिंह इससे मैंने बनाया जनतंत्र का जन्म। चलिए दोस्तों अब आते हैं हम पार्ट नंबर 7 पे, सहीवात्स्यायन और हिरोशिमा लिखा। इस क्या नाम है इसका, सहीवात्स्यायन अज्ञेय ने लिखा है हिरोशिमा को। तो हिरोशिमा का नाम आप लोग जानते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी जहाँ पे बम गिराया गया था, वो क्या चीज़ से गिराया गया था, वायुयान से। तो इससे आप याद रख सकते हैं, वायुयान, वात्स्यायन से वायुयान। तो चलिए आगे चलते हैं पार्ट नंबर 8 पे। पार्ट नंबर 8 में लिखे हैं, कुंवर को हाईलाइटेड किए हैं, वीर कुंवर सिंह का नाम तो आप लोग सुने होंगे।
जो कि हमारे देश भारत को आज़ाद करने में बहुत ज़्यादा मदद किए थे, वो और उसकी जो हत्या हो गई है वो इससे हम जोड़ दिए हैं। वीर कुंवर सिंह का हत्या, तो इससे आप बात सकते हैं कुंवर नारायण ने क्या लिखा था, एक की हत्या। तो चलिए अब आगे चलते हैं पार्ट नंबर 9 पे। इसमें देखिए हमने हाईलाइटेड किया है डंक और या नींद को। वीरेन डंगवाल है, इसने लिखा है हमारी नींद को। नींद में हमें डंक कौन मारता है, मच्छर। तो आप लोगों को तो अच्छी तरह याद होगा क्योंकि मच्छर तो सभी को डंक मारा होगा, कब, नींद में। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, नींद और डंगवाल से वीरेन डंगवाल ने लिखा हमारी नींद को। अब चलिए पार्ट नंबर 10 पे आते हैं, अनामिका और अक्षर ज्ञान। इसमें हमने हाईलाइटेड किया अना को। तो इससे ये चीज़ होता है, अना को हाईलाइटेड किया तो अना से अनपढ़ होता है और यहाँ पे क्या है, अक्षर ज्ञान। तो आप लोग इससे याद रखिएगा कि अनामिका ने क्या लिखा है, अक्षर ज्ञान को लिखा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, जीवन। नारायण दास ने लिखा लौट कर आऊँगा फिर। इसमें जीवन को हाईलाइटेड किया मैंने। तो जीवन रहेगा तो लौट करके आऊँगा। आप लोग बोलते हैं फिर से लौट कर आएंगे, जीवन रहेगा तभी तो आप लौट के आइएगा। इससे ये चीज़ बनता है कि लौट कर आऊँगा फिर, कब, जीवन रहेगा तो। अब आगे चलिए दोस्तों, क्या है, रेनर मारिया रिल्के ने लिखा है क्या मेरे बिना तुम प्रभु। तो रैन जो है, इसमें हम रेनर लिए हैं, हाईलाइटेड किया हूँ। तो इसमें रैन को रखिए आप। तो रैन मतलब बारिश होता है, जानते हैं कि होंगे। तो वो कब होगा, जब प्रभु चाहेंगे तो ही। प्रभु यहाँ पे देखिए हाईलाइटेड किया हूँ, प्रभु आपके बिना बारिश हो ही नहीं सकता है, रैनर। ये चीज़ आप लोग बोलते होंगे, प्रभु के बिना बारिश नहीं होगी, इसे याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब ख़त्म हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताएं, और अगले वीडियो में हम पार्ट से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा। और आपको किस पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर या फिर ऐसे क्वेश्चन आंसर चाहिए, कमेंट में बताएं, ताकि मैं आप सबों का मदद कर सकूँ। और जाते जाते वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते जाएँ और शेयर भी कर लें। अब आप सबों को वीडियो देखने के लिए थैंक्स।